सबको प्रणाम। राम राम। चीरहरण। चीरहरण एक ऐसा शब्द है, नारी का अपमान एक ऐसा शब्द है, और नारी के ऊपर बुरी नज़र डालना एक ऐसी कुकृति है कि जिस जिस सरकार में ये कार्य हुआ वो सरकार मुंह के बल गिरी और ख़त्म हो गई। जैसे रामा अवतार में लोगों ने सुना होगा, जाना होगा, देखा होगा कि जब माता सीता पर रावण का बुरा नज़र पड़ा तो लंका का नाश हो गया और राजा के साथ नाश हुआ। उसी तरह द्वापर में जब चीरहरण हुआ और जिस राजा के राज्य में चीरहरण हुआ उस राजा के साथ उस राज का अंत हो गया। उसी प्रकार कांग्रेस सरकार में जब निर्भया का चीरहरण हुआ तो उस सरकार का अंत हो गया। आज हमारी सरकार में रोज चीरहरण हो रहा है, चाहे वो मणिपुर का चीरहरण हो, चाहे बिहार का हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, चाहे मध्य प्रदेश का हो, चाहे केरल का हो, कर्नाटक का हो, चाहे किसी भी राज्य का हो। जहाँ जहाँ हमारी माताओं बहनों का चीरहरण हो रहा है वहाँ वहाँ के राजा के साथ उसके राज्य का अंत होने वाला है। इसको कोई रोक नहीं सकता है। आज मणिपुर में जिस तरह हमारी बेटियों को नंगा करके नचाया जा रहा है, बलात्कार करके मारा जा रहा है, जिस तरह हमारे मध्य प्रदेश में 12 साल के बच्ची के साथ बलात्कार करके उसे फेंक दिया जाता है, मार दिया जाता है, मरने के लिए छोड़ दिया जाता है, उसी तरह जब से ये सरकार आई है तब से आज तक कहीं न कहीं किसी न किसी शहर में वयस्कों के साथ नहीं बच्चों के साथ दुराचार हो रहा है, चीरहरण हो रहा है, उनका अपमान हो रहा है, उनके साथ दुराचार हो रहा है, उनको मारा जा रहा है, घसीटा जा रहा है, डंटा डाल दिया जा रहा है, हाथ डाले जा रहे हैं, उनके गुप्तांगों को पकड़े जा रहे हैं और खुलेआम। और सरकार बोलने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि उसे विदेश घूमने से फुर्सत नहीं है, क्योंकि उसे महंगाई बढ़ाने से फुर्सत नहीं है, क्योंकि उसे बेरोजगारी बढ़ाने से फुर्सत नहीं है, क्योंकि उसे अपने लोगों को बढ़ाने से फुर्सत नहीं है, क्योंकि उसे झूठ बोलने से फुर्सत नहीं है, क्योंकि उसे सांसद विधायक खरीदने से फुर्सत नहीं है, क्योंकि प्रत्येक प्रदेश में प्रचार प्रसार करने से फुर्सत नहीं है। हम 5 वर्ष देते हैं सरकार को हम अपने लिए, ताकि देश की तरक्की हो सके, समाज का विकास हो सके और समाज भी राजा की तरह जी सके। लेकिन राजा सिर्फ अपने जीने के लिए तरह तरह का प्रयास करता है और लोगों के 28 पार्टी होने के बाद भी बार बार समाज के बीच में कहता है कि बंधन की सरकार, गठबंधन की सरकार ये आएगी और सब पारापारी देश को लूटेंगे, सब पारापारी समाज को लूटेंगे। लेकिन सरकार एक बार भी नहीं कहती है कि हम 38 पार्टी की सरकार रोज़ लूट रहे हैं, रोज़ झूठ बोल रहे हैं, रोज़ बलात्कार हो रहा है, रोज़ दुराचार हो रहा है, रोज़ शिक्षा चिकित्सा न्याय महंगा हो रहा है, रोज़ महंगाई बढ़ रही है, रोज़ बेरोजगारी बढ़ रही है, रोज़ लाचारी बढ़ रही है। फिर भी सरकार लाचारी का ल, मणिपुर का म, बलात्कार का ब, दुराचार का द और तमाम कर्मों का क बोलने के लिए तैयार नहीं है। हम सरकार से कहना चाहेंगे कि आप अपने रवैया में सुधार लाएं, आप अपने कर्मों में सुधार लाएं, आप अपने वादे को याद करें और सारे वादे पूरा करने का प्रयास करें।
डीजल 25 रुपया, पेट्रोल 30 रुपया, गैस 200 रुपया और तमाम अन्य वादों के साथ सभी वादा पूरा करने का प्रयास करें। झूठ बोलकर, दंगे कराकर और तरह तरह के लाचारी देश में लाकर अपने वादों से लोगों को भटकाने का प्रयास न करें। 2 करोड़ नौकरी हर साल देने का प्रयास करें। और समाज के बीच में एक बात और रखना चाहता हूँ कि सरकार सब कुछ कर रही है और सब कुछ करा रही है और सब कुछ हो रहा है, क्योंकि जिस देश में किसी की भी सरकार हो और उस देश में अगर कोई भी घटना घटती है, चाहे वो पुलवामा हमला हो, चाहे मणिपुर का मामला हो, चाहे बंगाल का मामला हो, चाहे उत्तर प्रदेश का मामला हो, चाहे मध्य प्रदेश का मामला हो, चाहे किसी प्रदेश का मामला हो, जो राजा होता है उसका जिम्मेदार वही होता है। क्योंकि एक राजा के रहते इस तरह के दुराचार, इस तरह का चीरहरण, इस तरह का कुकृत्य संभव कैसे? अगर सरकार अपना समय जो सरकार बनाने में लगा रही है उसका 25% भी समय अगर समाज में लगाने का प्रयास करे तो समाज के साथ ऐसा हो ही नहीं सकता है, देश के साथ ऐसा हो ही नहीं सकता है। लेकिन सरकार तो आई है संपत्ति बढ़ाने के लिए, सरकार तो आई है अपने शौक़ पूरा करने के लिए, सरकार तो आई है विदेश घूमने के लिए, सरकार तो आई है कुर्सी बचाने के लिए, सरकार तो आई है महंगाई बढ़ाकर पैसा कमाने के लिए, सरकार तो आई है बेरोजगारी लाने के लिए, सरकार तो आई है संस्थानों को बेचने के लिए, सरकार तो आई है अपने स्वाभिमान के साथ देश का स्वाभिमान बेचने के लिए। हम चाहेंगे कि अगर आप लोगों ने कांग्रेस को भी देख लिया, आप लोगों ने बसपा सपा को भी देखा, आप लोगों ने भाजपा को भी देख लिया, लेकिन भाजपा को नहीं देखा, भारतीय जननायक पार्टी को नहीं देखा। आप लोगों से निवेदन है, वंदन है, अभिनंदन है कि अगर आप लोगों को उचित लगे, अच्छा लगे और ये लगे कि नहीं यह देश में समाज को एक राजा की तरह जीने का अधिकार दे सकता है, प्रत्येक परिवार में सस्ता भोजन, प्रत्येक परिवार में एक रोजगार दे सकता है और ये अपने वादों पर खरा उतर सकता है, तो हम तो यही चाहेंगे कि आप भारतीय जननायक पार्टी को एक बार सरकार में लाकर देख लीजिए। अगर वो वादा नहीं पूरा किया तो हम नाम बदल देंगे, क्योंकि वो वादा पूरा कर सकता है, क्योंकि उनके पास है RTP, राइट टू प्रॉमिस। जो वादा किया निभाना पड़ेगा, नहीं तो जेल जाना पड़ेगा, सदस्यता 10 वर्षों के लिए गंवाना पड़ेगा। इस तरह का कानून जो पार्टी लेकर आएगी वो पार्टी जीवन में कभी भी गलती नहीं करेगी और अपने वादों को पूरा करने के लिए एड़ी से चोटी तक परिश्रम करेगी और उस वादे को पूरा करने का प्रयास करेगी और करेगी। इसलिए हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आप लोग भारत गौरव माननीय संतोष कुमार यादव जी के हाथों को मजबूत बनाकर देश में एक अच्छी, सुंदर, सुदृढ़ और पढ़ी लिखी सरकार लाने का प्रयास करें। क्योंकि आपने सबको देखा, एक बार भारतीय जननायक पार्टी को जरूर देखिए, क्योंकि इससे सुंदर और इससे सुयोग्य अभी तक न कोई हुआ है न होगा। इसी सब बातों के साथ मैं आप लोगों से निवेदन, वंदन, अभिनंदन करता हूं कि सरकार के झूठ से और सरकार के लूट से और सरकार के बलात्कार से अगर देश को बचाना है तो सरकार बदलना होगा, क्योंकि सरकार बंडों की है और जहां बंडे हों, आप लोग खुद सोचिए, जो शादीशुदा लोग हैं वो कुकर्म करने में पीछे नहीं हैं और जो शाकाहारी हैं वो भी पीछे नहीं हैं। और जो बंडा है और सब कुछ खाता है, यहाँ तक कि कहता है कि हम गाय का भी मांस खाते हैं, वो कैसे बच सकता है? और उसके सरकार में लड़कियां, बहनें, माताएं सुरक्षित कैसे? आप स्वयं विचार कर सकते हैं कि अगर 11 वर्ष का लड़का या लड़की गलती कर सकता है तो ये बंडा इतने वर्षों से कैसे बचे हुए हैं? क्या इसके पीछे कोई रहस्य है? क्या इसके पीछे कोई घटना है? क्या इसके पीछे कोई इतिहास है? नहीं,
है, लेकिन कोई कहना नहीं चाहता है, कोई देखना नहीं चाहता है, कोई जानना नहीं चाहता है। इसलिए हम आप सबसे निवेदन वंदन अभिनंदन करते हैं कि आप लोग पतिव्रत लोगों की सरकार बनाएं, पढ़े लिखों की सरकार बनाएं, शाकाहारी भोजन करने वालों की सरकार बनाएं और सत्य बोलने वालों की सरकार बनाएं। इसी में देश और समाज की भलाई है। बाकी सब झूठ ही झूठ है, लूट ही लूट है, दुराचार ही दुराचार है, बलात्कार ही बलात्कार है। इसलिए एक और निवेदन करूंगा कि आप लोग डेयरी से या किसी के घर से दूध खरीदकर पीने का प्रयास न करें, क्योंकि डेयरी पर जितने दूध जा रहे हैं या जो लोग दूध बेच रहे हैं, ये लोग ऑक्सीटोसिन एक इंजेक्शन आता है जो गर्भवती औरतों को लगाकर बच्चा पैदा किया जाता है। उस इंजेक्शन को लगा करके ये लोग दूध दूहने का काम करते हैं और उस दूध को बेचकर अपना परिवार चलाते हैं। एक तरफ से गाय को माता कहते हैं और दूसरी तरफ इंजेक्शन लगा लगा कर दूहने का प्रयास करते हैं। ऐसे पापियों के हाथों से दूध न खाएं, क्योंकि ऑक्सीटोसिन मिक्स जो दूध आप खाएंगे तो आपको टीबी, हार्ट कैंसर, ब्रेन हेमरेज और हार्ट अटैक जैसी तमाम बीमारियां जो खतरनाक हैं वो आपके शरीर को ग्रसित कर लेगी। इसलिए सावधान। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।